आप कौन सी कंट्रीज़ के बारे में सोचते हो व्हेन यू हियर द वर्ड यूरोप? फ्रांस, स्पेन, इटली, मे बी जर्मनी? टुडे आई एम इन नन ऑफ दोज। आज मैं आपको दिखाऊंगा यूरोप की सबसे अंडररेटेड कंट्री कॉल्ड पोलैंड, starting from its one of the most beautiful cities, Wrocław. This city has a lot to offer, so let's find out. गाइस, अभी मैं आया हूँ स्काई टावर। यहाँ की ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसके सबसे टॉप फ्लोर पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आप सिटी के बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ देख सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अभी खुला है या नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पर वैसे तो मोस्टली अभी चीज़ें बंद हैं, तो स्टिल मैं अंदर जाके कंफर्म करूँगा और अगर खुला होगा तो मैं फॉर श्योर ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कि ऊपर से सिटी कैसी लगती है। इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल एक्चुअली। मैं अराउंड 1-1.5 साल पहले गया था, जब मैं आई थिंक फ्रेंड्स के साथ आया था सबसे पहले, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी गए, तो इट विल बी अ कूल एक्सपीरियंस। उसके अलावा इस टावर की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो कि आप 1 या 2 दिन के लिए भी रेंट कर सकते हो थ्रू Airbnb और booking.com। तो अगर आप यहाँ पर आएँ और आपको होटल नहीं चाहिए और कोई अपार्टमेंट चाहिए, तो आई हाईली रिकमेंड चेकिंग दिस आउट। बहुत ही लग्जूरियस अपार्टमेंट्स हैं विद ग्रेट व्यू, सो फॉर श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं पर्सनली 2-3 बार रहा हूँ ओकेजन्स पे ऑब्वियसली, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। बाय द वे गाइस, यहाँ टावर की एंट्रेंस पे एक बहुत ही अमेजिंग स्टैचू टाइप क्लॉक है, एज यू कैन सी। आई डोंट नो इफ़ इसका कोई मीनिंग है या फिर ये सिर्फ लुक्स के लिए यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है, बट इट लुक्स प्रीटी कूल। तो अब हम चलते हैं सेंटर की तरफ। We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. तो गाइस, अराउंड आधे घंटे ढूंढने के बाद मुझे बहुत मुश्किल से एक पार्किंग स्पॉट मिला। सेंटर में ऑलमोस्ट हमेशा ही पार्किंग ढूंढने में दिक्कत आती है। एनीवेज़, अराउंड 90 रुपये 1 घंटे की है यहाँ पर पार्किंग, विच इज़ आई थिंक क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। अगर आप और कहीं अपनी गाड़ी पार्क करें सिटी में, तो वहाँ पार्किंग के चार्जेस कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं। अगर आप यहाँ पोलैंड में एज अ टूरिस्ट आएँ, तो आई थिंक यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही एफिशिएंट और अफोर्डेबल है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पार्किंग और एनीथिंग। इट्स जस्ट कि मुझे अब अराउंड 2-3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी ली है। बट मैं भी अगर कहीं दूसरी यूरोपियन सिटी में ट्रैवल करता हूँ, तो आई चूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूरोप में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरी सिटी में कहीं भी जा सकते हैं, एंड इट्स रियली अफोर्डेबल, सो दैट्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स।
So here in Vedel you can get the best chocolate desserts and for sure the best hot chocolate in town. You have to try. सबसे फेमस एक चॉकलेट शॉप है जहाँ पर आप बहुत टाइप के डेजर्ट खा सकते हैं और You can also buy chocolate souvenirs there. yeah. So yeah, if you guys want to buy some souvenirs for someone, तो ये एक बहुत बढ़िया जगह है ऑथेंटिक पोलैंड की स्वीट्स लेने के लिए। तो ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, ई वेदल। You can have a really nice hot chocolate during the winters. Are we getting one right now? Yes, I'm Okay. getting milk chocolate with raspberries. Let's go. Proszę czekoladę gorącą z malinami na winie. Dobrze, a jaką? Lekko gorzką, mleczną, białą? Mleczną. Czyli jedna mleczna z malinami. Tak. Będzie 17 zł. Tak, no. You got your hot chocolate? Yes. Tell me how it tastes. Very sweet. Nice. मेरे पीछे है यहाँ का टाउन हॉल। ये यहाँ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है और आई थिंक 18th सेंचुरी में ये बिल्ड हुआ था। उस टाइम पे ये कल्चरल इवेंट्स होस्ट करने के लिए यूज़ होता था, बट अब इट्स अ म्यूज़ियम। यू कैन गो इनसाइड बट ऑब्वियसली कोरोना की वजह से आप अभी नहीं जा सकते। मुझे पर्सनली ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स पसंद नहीं है तो मैं म्यूज़ियम्स वगैरह के अंदर नहीं जाता, बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल who like to visit museums, then you should obviously go to this one. This is like the biggest and the main museum in the city. यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही एक अच्छा फाउंटेन शो होता है। सर्दियों में ये बंद कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चले जाता है तो पानी ऑब्वियसली जम जाएगा, बट अगर आप गर्मियों में आए तो यू हैव टू सी दिस शो। और यहाँ पर यार इन्होंने बाहर भी मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है, जो कि बहुत इरिटेटिंग है। और मेन बात है कि आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि जगह जगह पुलिस पेट्रोल करती है एंड इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क दे विल गिव यू अ फाइन। मैं अभी सामने ही देख सकता हूँ कि 2 पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑफ माई मास्क विच इज़ रियली इरिटेटिंग। इट्स सो अमेजिंग टू सी कि इन्होंने अपना आर्किटेक्चर कितनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ की भी इंडिया की तरह एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बट इन्होंने आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स एंड सारी चीज़ें मैनेज करी हुई हैं। यही एक खासियत है यूरोप की। एज यू कैन सी जितनी भी आपको पूरे यूरोप में कॉबल स्टोन्स की ही रोड मिलेंगी, स्पेशली इन द ओल्ड टाउन, और ये इन्होंने आई थिंक 100-200 साल से मैनेज करके रखी हुई हैं। दे कुड ऑल्सो चेंज इट टू सीमेंटेड रोड्स, बट यही डिफ़ाइन करता है यूरोप की हिस्ट्री। वैसे तो सिटी को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे बाय फुट है अकॉर्डिंग टू मी, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें चलना इतना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए यहाँ पर आपको यूरोप में मोस्टली हर सिटी में ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खड़े मिल जाएंगे। ये पूरी सिटी में हर जगह होते हैं और इनको रेंट करना बहुत ही ईजी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड देयर ऐप, और द ओनली थिंग यू विल नीड इज़ अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड। आप अपना क्रेडिट कार्ड डालिए एंड उसके बाद आपको जस्ट ये QR कोड स्कैन करना होता है अपने फ़ोन पे एंड दे विल बी एक्टिवेटेड। I think I will rent one right now just to show you how it is to ride one of these electric scooters. आप इसको कहीं भी पार्क कर सकते हैं as long as it doesn't get in the way of anyone। तो मैंने अभी यहीं पे इसको बीच में पार्क कर दिया है एंड अब मैं बस ऐप में जाके फ़िनिश राइड कर दूँगा
और जितने भी मिनट मैंने ये स्कूटर चलाया होगा उसके हिसाब से मेरे कार्ड से पैसे कट जाएंगे. तो इट्स प्रीटी कन्वीनियंट. इफ़ यू डोंट लाइक टू वॉक you can rent one of these easily, or it's really fun to ride one of these. You can give it a shot whenever you are here. बहुत आसान है इसे चलाना. Don't drive it with one hand though. मैं almost गिरते गिरते बचा था अभी पीछे. तो I think now I will stop it and I'll show you guys further. Guys, इस सिटी में देखने के लिए इतना कुछ है कि I think it will be impossible to put it into one video. तो मैं यहाँ के लिए अराउंड 3 या 4 व्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी बेस्ट प्लेसेस कवर करूँगा विज़िट करने के लिए. और उसके बाद मैं थोड़ी सेपरेट वीडियोस भी बनाऊँगा, जैसे कि यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं खाने के लिए, या फिर यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में. हाँ तो गाइज़, अभी हम आए हैं यहाँ के सबसे मेन चर्च में जिसका नाम है ऑफ्थरुफ्तुम्स्की. तुम सेइंग इट राइट? Yes. जो यहाँ का सबसे मेन चर्च होता है उसे कैथीड्रल कहते हैं. तो ये यहाँ का कैथीड्रल है. I'll show you in a second how it looks. We're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Okay, so where are we going now? We are going to the Lovers Bridge. Is it like special or something? Yeah, you can leave your locker there with the person you love. Did we do it? You are asking me if we did it? Because I can't remember. You don't know? No. No, we didn't. Maybe we should then. Yeah, sure, point. तो अभी हम लॉकर्स ब्रिज की तरफ जा रहे हैं. अराउंड 2 मिनट की वॉक है ऑफ्थरुफ्तुम्स्की से. और यहाँ कपल वगैरह अपने लॉक्स लगाते हैं अपना लव सेलिब्रेट करने के लिए. बट आई थिंक गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया है. बट तो इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ताले अभी थोड़े टाइम पहले ही निकाले थे. ये है यहाँ का लॉकर्स ब्रिज. बट आयरॉनिकली अब यहाँ पर एक भी लॉक नहीं है. एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ने सारे लॉक हटा दिए. आई थिंक क्योंकि वो ब्रिज का वेट बहुत बढ़ा रहे थे. इस सिटी को एक्चुअली ये एम्स्टर्डम ऑफ सेंट्रल यूरोप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एम्स्टर्डम की तरह बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स एंड कैनाल्स हैं. जैसे कि अभी हमने एक देखी. ऐसे आई थिंक मोर देन 20-30 ब्रिजेज़ हैं इस सिटी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. How many did you say? 20 or 30. Bridges? Yeah, like these small bridges over the river. I don't know about those, but like normal bridges there are more than 200, I think. More than 200? तो guys, I was wrong. यहाँ पर 200 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेज़ हैं. तो आई थिंक एम्स्टर्डम के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर है. What's up guys? It's the next day now. कल मैं ज़्यादा फ़िल्म नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था. Anyways, आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है. As you can see, I'm wearing the winter jacket. कल अराउंड 11 डिग्री टेम्परेचर था और आज सीधा 2 या 3 डिग्री है. पोलैंड में वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी चेंज हो जाता है. Anyways, thank you so much guys for watching the video. It really means a lot to me. As this is my first vlog, do ignore some of my mistakes and flaws. I will make sure that I will improve them in the future. और मैं अब आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. तो मैंने ये चैनल बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए स्टार्ट किया है. इट विल मोस्टली बी अबाउट ट्रैवल, बट मैं अपने व्लॉग्स में थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल भी शेयर करूँगा, बिकॉज आई थिंक पीपल रियली इन्जॉय दैट. और उसके अलावा आपको अगर स्ट्रिक्टली सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विज़िट माई वेबसाइट एट indian-vagabond.com. वहाँ आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर उस सिटी के बारे में जो मैं विज़िट कर चुका हूँ या फिर करूँगा फ्यूचर में. थिंग्स लाइक व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, कौन से इंडियन रेस्टोरेंट्स बेस्ट हैं उस सिटी में, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नाइट लाइफ. और उसके अलावा आई विल ऑल्सो शेयर अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटी, जैसे कि
वहाँ के prices and things like that. So do check my website out. I hope you will find something informational. अभी कोरोना की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है यूरोप में, तो मैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो मैं पोलैंड से स्टार्ट करूँगा. आई विल कवर ऑल द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पोलैंड, जैसे कि वॉर्सो यहाँ की कैपिटल, या फिर सबसे टूरिस्टिक सिटी क्रैको. और उसके बाद जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल जाएंगी तो मैं इंटरनेशनल सिटीज़ आपको दिखाऊंगा. तो सबसे पहले आई विल विज़िट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जैसे कि नॉर्वे, फ़िनलैंड, आइसलैंड. ये कंट्रीज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ एंड टाउन्स हैं इन कंट्रीज़ में जो कि 100% वर्थ विज़िटिंग है. और उसके अलावा अगर आप भी मेरी तरह सेम पैशन शेयर करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते. थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.